सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन विवाह 3 के लिए। विवाह 1 विवाह 2 इतना बड़ा हिट हुआ और तीसरे फ्रेंचाइजी में एज ए डायरेक्टर जो है आपका एंट्री हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए, और अगर विवाह 3 के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की फिल्म होगी और ऑडियंस को क्या कुछ देखने मिलेगा फिल्म में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की शुभकामना देता हूं और साथ ही छठ पर्व हमारा बिहार का सबसे बड़ा पर्व अब सामने है, आने वाला है, तो मैं छठ पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। छठी मैया आप सबके जीवन में हमेशा उजियारा रखें, आपके सारे जो दुख दर्द तकलीफ़ हैं उसको दूर करें और आपके आंगन में खुशियां ही खुशियां, यही मेरी शुभकामना है। और जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी, उनके लिए भी मैं छठी मैया के सामने हाथ जोड़ता हूं, उनसे विनती करता हूं कि आप सबके घर में भी खुशहाली हो और छठी मैया हमेशा आपके घर खुशियों से भरे रहें। जी, आपका जो प्रश्न था कि विवाह सीरीज़, तो देखिए ये विवाह सीरीज़ की शुरुआत हमारे मंजुल ठाकुर जी ने एज ए डायरेक्टर किया और प्रोड्यूसर इसके निशांत उज्ज्वल जी। एक बहुत ही कामयाब फिल्म बनाया उन्होंने, एक ऐसी फिल्म बनाई जिसकी बार बार सीरीज़ बनाया, जिसकी एक सीरीज़ बननी चालू हो गई। उसके बाद उसको और अच्छा उसमें प्रेमांशु सिंह जी ने किया। फिर वहीं प्रोड्यूसर, हमारे हीरो और प्रोड्यूसर उसके सेम रहते हैं, बस बदलते रहते हैं, डायरेक्टर और नायिका बदलते रहती हैं उनकी। अब तीसरा जो विवाह सीरीज़ का विवाह 3 है वो मुझे मिला। सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे ये सीरीज़ का, एक हिट सीरीज़ का एक फ़िल्म करने को मिला है और मैंने अपनी योग्यता के हिसाब से, जैसा हो सकता है, जितना जानता हूँ उसके हिसाब से मैंने भरपूर उस चीज़ को परोसने की कोशिश की है। विवाह चूँकि हमनी के गांव नगर और देहात से रिलेटेड चीज़ है, हमनी के बियाहे कहल जाला, शादी तना होना, बियाह होता कि ना, बियाह भइल कि ना। तो ये शादी और बियाह के जो जितना भी घटनाक्रम बा वो स्वयं के ज़िंदगी में भी गुजरल बा। स्वयं भी शादी हुई है हमारी और शादी के जो रस्म रिवाज और जो उसकी प्रथाएं हैं वो सब बखूबी निभाए गए हमारी शादी में भी, और अब तक याद है। और कई फिल्मों में मैंने छोटे छोटे तौर पे उसको परोसने की कोशिश की। विवाह 3 में भरपूर परोसा हूँ और विवाह 3 में जितनी जो संस्कार है वो भरपूर लाने की कोशिश किया हूँ। तो विवाह 3 करते हुए बहुत ही आनंद आया और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोड्यूसर निशांत उज्ज्वल जी का, RBF फिल्म्स का, और अपने विगत जो हमारे डायरेक्टर्स मंजुल ठाकुर जी और प्रेमांशु जी, जिन्होंने एक अच्छी सीरीज़ बनाई, उसका मुझे पार्ट बनने का मौका मिला। सर इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस ध्यान में थे आपके, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया दोनों जो सीरीज थी वो सुपर हिट थी, तो क्या वो कहीं ना कहीं माइंड में था कि इसको भी उसी लेवल पे लेके जाना है एज ए डायरेक्टर, अगर कुछ कहना चाहे? और वो जो 2 सीरीज के डायरेक्टर अलग थे, आप जो है एंट्री हुई है आपकी, तो क्या चैलेंजेस ध्यान में थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी सीरीज करने का? देखिए, खिलाड़ी हो या फिर कोई डायरेक्टर हो या कोई भी जो क्रिएटिव आदमी जो अपना काम करने के लिए फील्ड में उतरता है, तो शुरुआती दौर पे वो एक क्रिएटिव काम लेकर के चलता है कि मैं एक फ़िल्म अच्छी बनाऊंगा, और चैलेंज के तौर पे नहीं लेना होता है इसको, क्योंकि चैलेंज के तौर पे लीजिएगा तो आप बहुत टेंस हो जाएंगे, आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा और पता नहीं आप अच्छा काम कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। पर अगर काम को आप इंजॉय करते हुए, आपको स्वयं अगर आनंद आ रहा है कि हाँ, इस काम को करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो जो दर्शक, क्योंकि हम लोग वो चीज़ बेचते हैं, वो चीज़ बनाते हैं, वो काम करते हैं जो लोगों का इंटरटेनमेंट करता है, तो जब स्वयं का इंटरटेनमेंट आपके काम से होने लगे तो आप दूसरों को भी इंटरटेन करेंगे। तो कोई चैलेंज नहीं था, बस ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक था कि हाँ भैया, 2 लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तो मैं भी उन तक, उनसे बेस्ट करने की तो कोशिश करूँगा, लेकिन कम से कम उन तक जो बनाए हैं वैसी तो बना ही लूँ और अपने दर्शकों को उस हद तक का इंटरटेनमेंट तो ज़रूर दूँ। सर मेरा सवाल ये है, मैंने ट्रेलर देखा, मुझे ट्रेलर अच्छे लगे, गाने अच्छे लगे जी। विवाह शब्द जब नाम आता है तो एक आनंद का पल होता है, खुशी का पल होता है। जी जी जी। शुरुआत में विवाह के अंदर आम्रपाली जी शराब पीते हुए दिखती हैं और एंडिंग गोली पे खत्म हो रहा है सर। हाँ हाँ, ये एक शुभ घड़ी तो नहीं दिखी सर मुझे इसमें। हाँ, क्या कुछ इसमें आपने प्लान किया है?
देखिए वो तो ट्रेलर का माध्यम होता है कि फिल्म का कोई भी ट्रेलर जो होता है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने का एक जरिया होता है कि कैसे, जैसे आज ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगी कि यार ये क्यों दारू से शुरू की लड़की और क्यों अपने आप को गोली मार ली, तो एक क्यूरियोसिटी जनरेट होता है, एक चाहत पैदा करता है दर्शकों के अंदर कि हम इस कंटेंट को, इस तरह की चीज़ को देखें। वस्तुतः जो सिनेमा है वो कंप्लीट विवाह पे ही है और विवाह के सारे संस्करण या विवाह के सारे जो संस्कार हैं वो पूर्णतः निभाए गए हैं उसमें और दिखाए गए हैं। कहानियाँ चूँकि घूम फिर करके हम लोग के नस नस में बसा हुआ है रामायण, और हर कहानी में एक राम, एक सीता और एक रावण होते हैं, और सीता का वनवास होता है और एक दिन आता है जब सीता फिर दोबारा राम से मिलती हैं। यही कहानी जो है वो हिंदुस्तान में चलते रहा है और चलते रहेगा। हमने जो बनाया है विवाह, वो भी विवाह ऐसा है जो एक लड़का और लड़की प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, संस्कारों को नहीं समझ पा रहे हैं, पर ये संस्कार कैसे उनको विवश कर देते हैं कि अपने संस्कारों की महानता को समझो, अपने संस्कारों में क्या क्या वजन है, अपने संस्कारों में क्या बातें हैं कि चाहे आप कितने भी आधुनिक हो जाएं, ज़िंदगी के रेस में आप जितना भी फास्ट हो जाएं, चाहे आप 5G के नेटवर्क में चले जाएं या आप मल्टीपल गीगाहर्ट्ज का जो स्पीड होता है उस पर चले जाएं, पर वस्तुतः आपके दिल के कोने में जो आपका हृदय है उसके अंदर आज भी वो संस्कार, वो मिट्टी की खुशबू है, उसके ऊपर परत चढ़ा हुआ है दौर का, ज़माना का, नए फैशंस का, नए नए तौर तरीक़ों का, नए नए सोशल मीडियाज़ के चीज़ों का। उनको हटाओगे जिन परतों को, इन चीज़ों को, तो अंदर से एक पवित्र आत्मा मिलेगी जो भोजपुरी की आत्मा है, और मैंने विवाह में वही दिखाने की कोशिश की है। सर इसके अलावा एज अ डायरेक्टर थोड़ा सा काम आसान हो जाता है जब प्रोड्यूसर की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है, और कितना लिवरेज मिला स्पेशली प्रोड्यूसर निशान जी की तरफ से, अगर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, प्रोड्यूसर्स का काम फिल्म बनाना होता है, फिल्म को प्रोड्यूस करना, उसमें पैसा लगाना होता है, और भोजपुरी के प्रोड्यूसर्स जो भी हैं वो इससे एक कदम उठ के ही काम करते हैं, वो प्रोड्यूस भी करते हैं, साथ वो क्रिएटिवली भी इन्वॉल्व रहते हैं। और निशांत उज्ज्वल जी के साथ सबसे एक प्लस पॉइंट जो ये है कि उनकी अपनी जो कंपनी है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उन्होंने पहले जो उनकी कंपनी, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद उन्होंने PROशिप का भी काम किया हुआ है, फिल्मों की पब्लिसिटी से लेकर के उसका वितरण तक का सारा काम उनको आता है। तो एक आदमी जिसको फिल्म एग्जिबिट करना, मतलब सिनेमा हॉल में चलाने का हुनर पता हो, तो उसको पता है कि मैं फिल्म कैसी बनाऊं जो सिनेमा हॉल तक जा कर के चले, सिनेमा हॉल में जिसका मतलब उसका फल प्राप्त हो। तो निशांत उज्ज्वल इस चीज़ को जब जानते हैं कि दर्शकों तक कैसे अच्छी तरीके से चीज़ों को पहुंचाना है, तो जब मेकिंग का दौर होता है, सिनेमा बनने की बात आती है, वहाँ भी वो चूक नहीं करते, वहाँ भी वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अंततोगत्वा हमको सिनेमा को सिनेमा हॉल में स्वयं ही लेकर के जाना है, तो हम किन किन पहलुओं पर ध्यान दें और किन पहलुओं को अच्छा करें जिससे हमारा सिनेमा हॉल में चले।